नमस्ते बच्चों, सोनी की पाठशाला में आप सभी का बेहद स्वागत है। बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था त्रिभुज के बेसिक्स के बारे में और सबसे महत्वपूर्ण प्रमेय थेल्स प्रमेय के बारे में। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर उसको देख लीजिए। आज के इस लेक्चर में हम सॉल्व करने वाले हैं प्रश्नावली 6D के सारे क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं, इसलिए कॉपी और पेन लेकर तैयार हो जाइए पूरे जोश के साथ। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो बच्चों, लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो प्रश्नावली 6D है इसको मैं डॉक्टर मनोहर रे की किताब से हल करवा रहा हूं। अगर आपके पास डॉक्टर मनोहर रे की किताब है तो उसको साथ में लेकर जरूर बैठें, या फिर अगर आपके पास एनसीईआरटी की भी किताब है तो इसमें सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, इसके लिए आप चिंता मत कीजिएगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, त्रिभुज एबीसी में रेखा डी आधार बीसी के समांतर है, एडी अनुपाते एबी 1:3 है। यदि AC बराबर 4 हो तो AE का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए फिगर बना के समझाता हूं। पहला सवाल क्या दिया गया है, एक त्रिभुज ABC है। क्या है? त्रिभुज ABC है। इसकी भुजा BC के समांतर एक रेखा खींची गई है DE। क्या खींची गई है? DE। इसकी भुजा के समांतर एक रेखा खींची गई है DE। इसके बाद क्या कह रहा है, AD और AB का अनुपात दिया गया है, यानी AD और AB का अनुपात दिया गया है। क्या क्या दिया गया है यहाँ पे? सबसे पहले जो जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। DE समांतर BC दिया गया है और AD अनुपाते AB दिया गया है। कितना है? AD अनुपाते AB 1:3 दिया गया है, यानी अनुपात को हम बटे में लिखते हैं। ठीक है, इसलिए अगर हम अनुपात दिया गया है तो उसको हम डायरेक्ट बटे में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे क्या दिया गया है, और AC बराबर 4 सेंटीमीटर दिया गया है। AC कितना दिया गया है? 4 सेंटीमीटर। बस इतनी चीजें हमको दी गई है। हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है AE का मान। क्या निकालना है? AE का मान, इसका मान निकालना है हमको। ठीक है, तो देखिए कल पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था थेल्स प्रमेय के बारे में। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं थेल्स प्रमेय क्या होता है। बाकी अगर आपको पूरा समझना है तो आप उस लेक्चर को देख लीजिएगा। देखिए थेल्स प्रमेय क्या होता है, किसी त्रिभुज में अगर किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है तो वो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। यही थेल्स प्रमेय कहता है और उसी का यूज हम यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में क्या है, DE समांतर BE दिया गया है। क्या लिखेंगे? चूंकि DE समांतर BC दिया गया है ना, इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि इनकी भुजाओं का अनुपात इसकी भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो AD और AB का अनुपात दिया गया है ना, जिसका अनुपात यहाँ पे दिया गया है वही अनुपात हम यहाँ पर भी लेंगे। तो यहाँ पर AD बटे AB का अनुपात दिया गया है 1:3। ठीक है, सॉरी यहाँ पे हम बराबर दिखाएंगे इसके, तो AD के लिए AE लिखेंगे और यहाँ पर AB है ना, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे? AC लेंगे। ठीक है, ये कहां से मिला हमको? ये मिला हमको थेल्स प्रमेय से। कहां से मिला? थेल्स प्रमेय से। ठीक है, ये मिला हमको थेल्स प्रमेय से। ठीक है, कहां से मिला हमको? थेल्स प्रमेय से। अब इसके बाद क्या करेंगे, हमको देखो AD बटे AB का मान दिया गया है 1/3, यहाँ पर रख देंगे और AE का मान हमसे निकालना है तो यहाँ पर इसको रहने देंगे। AC का मान भी हमको दिया गया है 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखिए, अब ये 4 यहाँ पर इसे हमें AE का मान चाहिए ना, तो AE का जिसका मान चाहिए होता है उसको हम अकेले छोड़ देते हैं, बाकी सबको दूसरी ओर भेज देते हैं। तो यहाँ पर AE के बटे में क्या है? 4 है ना। अगर कोई संख्या एक ओर क्या कर रही है, भाग कर रही हो, तो अगर हम उसको दूसरी ओर भेजते हैं तो यहाँ पर जाकर क्या करता है? मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी गुणा करता है। तो 1/3 गुणे 4 बराबर AE। अब 4 का गुणा 1 में होगा तो 4 एकम 4/3 बराबर AE, यानी AE का मान कितना आया? 4/3। ये हो गया हमारा पहला सवाल। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, नहीं होगा तो इसका पूरा नोट्स आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा। दोस्तों, एक प्रॉब्लम थी पिछले लेक्चर में जो हमने बात की थी ना कि मतलब नोट्स आपको मिल जाएंगे चैनल पर, लेकिन क्योंकि हमारा चैनल अभी नया है यूट्यूब चैनल, इसलिए कल मैं जब लिंक डाल रहा था तो वहां पे थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। एक्चुअली में यूट्यूब ने कहा कि इसको पहले वेरीफाई करना पड़ेगा, तो उसने वेरिफिकेशन के लिए मुझे 24 घंटे का टाइम दिया। मतलब मेरे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हुए तो 24 घंटे का टाइम, मतलब आज शायद हो जाए वेरीफाई। अगर आज वेरीफाई हो जाएगा तो उसका पूरा कंप्लीट ट्रायंगल का जो त्रिभुज का पूरा जो नोट्स है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए अगर आप चिंता मत कीजिएगा, नहीं हो तो आप इसको एकदम नोट कर लीजिए। फिर मैं अगले क्वेश्चन पे बढ़ता हूँ। चलिए, नोट हो गया, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं अगला क्वेश्चन करता हूँ। तो चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया, समझ आया? ओके,
अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, आप लोग अपनी किताब खोल के रखिएगा अगर आपके पास है तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ पाएंगे। बाकी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं आपको क्वेश्चन लगा दे रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, चित्र में एडी बीएसी का समविभाजक है तथा एबी बराबर 6 सेंटीमीटर, एसी बराबर 5 सेंटीमीटर तथा बीडी बराबर 3 सेंटीमीटर है, तो डीसी का मान ज्ञात कीजिए। क्या दिया गया है, एक त्रिभुज दिया गया है एबीसी। क्या दिया गया है, त्रिभुज एबीसी। ठीक है, एबीसी में एबीसी जो कोण बीएसी है, बीएसी यानी ये वाला कोण जो है, देखिए जिसको कोण को दिखाना रहता है, जैसे अगर मान लीजिए हम लिखते हैं बीएसी, तो जो बीच में रहता है वही वाला कोण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बीएसी बोला है ना, तो यानी ये वाला कोण। तो कोण बीएसी का समविभाजक कौन है, एडी है। यानी यहां से हम एक रेखा खींचेंगे एडी, जो क्या कर रहा है, कोण ए को समविभाजित कर रहा है, यानी इसको दो बराबर भाग में बांट रहा है। तो इसको हम 1 और 2 लिख लें, कोण 1 कोण 2। कोण 1 और 2 क्या है, बराबर है। क्यों, क्योंकि एडी इसका समविभाजक है। ठीक है, हमको क्या क्या दिया गया है और क्या क्या पता है हमको एबी भी पता है। एबी कितना है, एबी है 6 सेंटीमीटर। कितना है, 6 सेंटीमीटर। बीडी कितना है, बीडी 3 सेंटीमीटर है। और एसी हमको पता है, एसी कितना है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना है, 5 सेंटीमीटर। ठीक, हमको निकालना है डीसी का मान। किसका मान निकालना है, डीसी का मान। ठीक है, कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है ये, क्या दिया गया है, ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी डी बराबर 3 सेंटीमीटर और कोण 1 बराबर कोण 2। इतनी चीजें हमको दी गई हैं। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन अगर आप त्रिभुज या वृत्त का मतलब जिसमें सिद्ध करने वाला रहता है उसमें लगाएं, तो इसमें ये बात ध्यान रखें, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, जो जो दिया रहता है उसको लिखते हैं, फिर उसके बाद लिखते हैं जो हमें निकालना रहता है और फिर हम उसको हल करते हैं। तो ये चीज ये चीज हमें दी गई थी। हमें निकालना क्या है, हमें डीसी का मान निकालना है, डीसी का मान हमको निकालना है। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पर हमें अगर डीसी का मान चाहिए तो यहाँ पर देखिए मैंने बताया था ना कि पिछले लेक्चर में, या फिर यहाँ पर फिर से बता रहा हूं, अगर हमें कहीं पर भी कोई चीज की आवश्यकता होती है, जैसे अगर हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसलिए अगर हम इसको सॉल्व करना है तो अगर हम यहाँ पर हमें क्या जरूरत है, हमें रचना करनी पड़ेगी। ठीक है, जहां पर भी हमें रचना करने की जरूरत पड़ती है हम कर सकते हैं। ठीक है, इससे सवाल पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि हमारा सवाल आसान हो जाता है। ठीक है, और यही प्रॉपर तरीका होता है। तो यहाँ पर देखिए डीसी का मान नहीं पता करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम रचना करेंगे। और रचना क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं ताकि हम थेल्स प्रमेय का प्रयोग कर सकें। कैसे करेंगे, देखिए हम एडी के समांतर एक रेखा खींचेंगे सीई, यहाँ पर एक रेखा खींचेंगे सीई। ठीक है, एडी के समांतर एक रेखा सीई खींचेंगे और एबी को इसको मिला देंगे। क्या करेंगे, इसको ले जाकर मिला देंगे यहाँ पर ए ई। ठीक है, बस ये रचना करा है। जो रचना किया उसको यहाँ पे लिख लेंगे। रचना में क्या किया हमने सीई समांतर किसके खींचा, सीई समांतर एडी खींचा और एई को मिलाया। ये तो किया है, जो हमने किया बस वही लिख देना है। ठीक है, ये हो गया हमारा रचना। अब इसका हल क्या होगा, हल अब ध्यान से देखो, तो एक बड़ा त्रिभुज बन गया बी सी ई, एक बड़ा त्रिभुज बन गया ना, बी सी ई एक बड़ा त्रिभुज बन गया। अब इसमें ध्यान से देखो तो एडी समांतर सीई के है ना, है कि नहीं, ये लिखेंगे चूंकि त्रिभुज बीसीई में, त्रिभुज बीसीई में क्या समांतर है, एडी समांतर किसके है, सीई के। एडी समांतर किसके है, सीई के। इसलिए क्या होगा, इसलिए यहां पर थेल्स प्रमेय लगेगा। थेल्स प्रमेय लगेगा तो किसका अनुपात मिलेगा, बीडी और डीसी का अनुपात और एबी और एई का अनुपात। यहाँ पे क्या लिखेंगे, एबी बटे एई बराबर बीडी बटे डीसी। ठीक है, ये अनुपात हमको मिल गया। इसको हम मानेंगे समीकरण 1। कहां से मिला हमको, थेल्स प्रमेय से। कहां से मिला, थेल्स प्रमेय से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए हमको तो ए तो पता नहीं है ना, तो ए पहले पता करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, क्योंकि एडी समांतर किसके है, सीई के ना, एडी समांतर सीई के है और जो एसी है इसको काट रही है तिर्यक रेखा ना, तो जो कोण 2 होगा ये कोण इसके बराबर होगा, 3 के, होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। कैसे होगा, देखिए जैसे जब दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को, दो समांतर रेखाएं होती हैं उनको कोई तिर्यक रेखा काटती है, तो जो एकांतर कोण होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं ना। ये वाले कोण इसको कोण के बराबर होते हैं। ये कैसा कोण होता है, एकांतर कोण होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि एडी समांतर किसके है, सीई के है, इसलिए कोण 2 बराबर कोण 3। इसका हमने नाम दे दिया है ताकि हम आसानी से इसको याद रख सकें, इसलिए इसका 3 इसका 4।
तो कोण 2 बराबर किसके है? कोण 3 के। कैसे कोण है? एकांतर कोण। कैसे कोण है? एकांतर कोण। ठीक है। ऐसे ही कोण 1 बराबर कोण 4 के होगा। ये कैसे कोण है? ये संगत कोण होते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए दो रेखा समांतर है, ठीक है, और इनको कोई काट रहा है, तो अगर यहाँ पर जो कोण बना है और यहाँ पर जो कोण बना है, ये दोनों कोण कैसे होंगे? संगत कोण होंगे। ठीक है, तो वही कोण यहाँ कोण 1 जो होगा कोण 4 के बराबर होगा। कैसे कोण? संगत कोण। यहाँ लिखेंगे कोण 1 बराबर कोण 4। कैसे कोण है? संगत कोण। ठीक, ये हो गया हमारा दूसरा। अब लेकिन हमें प्रश्न में क्या दिया गया है? कोण 1 बराबर कोण 2 के है। कोण 1 बराबर कोण 2 के है। यहाँ लिखेंगे चूंकि कोण 1 बराबर कोण 2, इसलिए एक की जगह एक का मान क्या है? 4, तो यहाँ पे 4 रख देंगे, और 2 का मान कितना है? 3, है ना। तो 4 बराबर 3 के हो गया, यानी 3 बराबर 4। ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गए। तो एक बात आपको पता है, समद्विबाहु त्रिभुज बताया था। समद्विबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं और उनके समकोण कोण बराबर होते हैं ना। तो अगर किसी त्रिभुज के 2 कोण बराबर हो तो इनके समूह भुजाएं भी बराबर होंगी। तो 3 के सामने वाली भुजा AE और 4 के सामने वाली भुजा AC भी आपस में बराबर होंगी। यहां लिखेंगे अतः AE बराबर AC। अच्छा, AC का मान हमको पता है ना कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो AE बराबर हमको कितना मिलेगा? 5 सेंटीमीटर। यहां से हमको AE पता चल गया। अब हम इस समीकरण 1 में AE का मान रख देंगे। क्या करेंगे? क्या लिखेंगे? चलिए यहां पे लगा लेते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 में AE का मान रखने पर, AE का मान रखने पर, जब समीकरण 1 में AE का मान रखेंगे तो क्या होगा? AB बराबर कितना है? 6। तो AB की जगह पे 6 हो गया। AE बराबर कितना है? अभी हमने निकाला 5, यहाँ पे 5 हो गया। और BD कितना है? 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे 3 रखेंगे। और DC कितना है? DC हमें निकालना है, तो यहाँ पे DC को ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे? मैंने क्या बताया था? जिसको हमें निकालना है उसको हम यहीं पे छोड़ देते हैं ना, बाकी सबको इधर भेज देते हैं। तो ध्यान से देखिए, 6/5, 3 जो है, अगर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/DC। 3 जो है 1/DC के साथ क्या कर रहा है? गुणा कर रहा है ना। तो अगर इसको हम इधर भेजेंगे तो भाग करेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6/5, और ये बटे में आएगा तो जो बटे में है उसके साथ तो गुणा ही हो जाएगा ना, तो यहाँ पर भी गुणा का निशान लगेगा, 1/DC। अब देखिए 3 से 6 कट जाएगा, 3 1 3, 3 दूनी 6, तो 1/DC बराबर हमको क्या मिला? 2/5। 2/5 मिला। लेकिन हमें मान किसका चाहिए? हमें DC का मान चाहिए। तो हम इसको क्या करेंगे? पलट देंगे या फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। DC का मल्टीप्लाई इधर और इसका मल्टीप्लाई इधर, तो DC गुणे 2 DC, और 5 एकम 5। अब 2 जो है DC के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, ये उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा, तो DC बराबर हमको क्या मिलेगा? 5/2, यानी DC बराबर, इसको हम भाग करेंगे तो आएगा हमारा 2.5 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा DC। आया समझ में? यहाँ पर हमारा दूसरा क्वेश्चन पूरा हो गया। इसको एक बार नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। और अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो दूसरा क्वेश्चन है, ऐसे सेम एक क्वेश्चन है जिसको आपको खुद लगाना चाहिए, और वो क्वेश्चन नंबर है 5वां क्वेश्चन नंबर। 5वां क्वेश्चन नंबर सेम ऐसे ही लगेगा, एकदम सेम जैसे मैंने यहाँ पर किया है, सेम वैसे करना है, इसलिए उसको आप लोग लगा लीजिएगा। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 5वां क्वेश्चन, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। और हाँ, 5वां क्वेश्चन सेम ऐसे लगेगा, इसलिए इसको मैं नहीं बता रहा हूँ। और लेकिन जो इसका नोट्स है उसमें आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बाकी इसको आप लोग ट्राई कीजिएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन। अब जो तीसरा क्वेश्चन है इसमें 3 क्वेश्चन है। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन है? 3 क्वेश्चन है। तो मैं इसमें से एक क्वेश्चन बताऊंगा, बाकी 2 आप लोग खुद करेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान है, सब एक ही जैसा लगना है, इसलिए इसमें मैं एक ही क्वेश्चन बताऊंगा, बाकी 2 क्वेश्चन आप खुद करेंगे। बाकी नोट्स में आपको सारे क्वेश्चन मिल ही जाएंगे, उसकी चिंता नहीं करनी है। तो चलिए देखते हैं तीसरे का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले समझते हैं। किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F पर स्थित हैं। ठीक है, यानी कोई त्रिभुज PQR, हम बना लेते हैं त्रिभुज PQR है। ठीक है, PQR, ठीक है, इसकी भुजाओं PQ और PR पर कौन कौन बिंदु है? P पर कौन बिंदु है? E है, और PR पर F है। ठीक है, तो F PQ पर E और PR पर F स्थित है। ठीक है, और क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि EF समांतर QR है। यहाँ पर हमको 3 स्थितियां दी गई हैं, जिसके लिए हमको दिखाना है कि EF समांतर किसके होगा? QR के। बहुत सिंपल है, अगर PE और EQ का अनुपात PF और FR के अनुपात के बराबर मिलता है
तब ईएफ समांतर क्यूआर के होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये कहां से है? ये थेल्स प्रमेय के विलोम से है, यानी जो दूसरा प्रमेय था उसमें ये था कि जैसे थेल्स प्रमेय बताया गया कि अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर हम रेखा खींचते हैं तो वो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। वैसे ही जो दूसरा प्रमेय है उसमें ये कहता है कि अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाएं मतलब दो भुजाओं पर स्थित जो बिंदु हैं वे समान अनुपात में विभाजित करती हैं, तो अगर उनको मिलाया जाता है तो तीसरी भुजा के समांतर होते हैं। ठीक है, बस यही चीज हमको दिखाना है। तो पहला कंडीशन दिया गया है, दूसरे का पहला, यहाँ पे देखिए पीई बराबर दिया गया है। पीई कितना है? पी 3.9 है, पी बराबर 3.9 और EQ दिया गया है, EQ बराबर कितना दिया गया है? 3 सेंटीमीटर। और इसके बाद PF कितना दिया गया है? PF कितना दिया गया है? 3.6 सेंटीमीटर। और FR दिया गया है 2.4 सेंटीमीटर, या R बराबर 2.4 सेंटीमीटर। हमको क्या करना है? हमको PE और EQ का अनुपात लिखना है और PF और FR का अनुपात लिखना है, यही सब में करना है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? PE बटे EQ, PE बटे EQ बराबर कितना है? P का मान कितना है? 3.9 और EQ का मान कितना है? 3। अब बताओ, इसको अगर भाग करेंगे तो 13 3 39 होता है, लेकिन एक दशमलव है तो 1.3 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारा PE बटे EQ। ठीक है, लेकिन हमें अभी PF बटे FR भी निकालना है, तो इसको भी लिख लेते हैं। PF बटे FR बराबर क्या मिलेगा? PF का मान कितना है? 3.6 और FR का मान कितना है? 2.4। ठीक है, ये दिया गया है। अब इसको हम भाग करेंगे, देखो अगर ऊपर और नीचे दोनों पीछे से समान अंक पे दशमलव होता है तो दोनों दशमलव खत्म हो जाते हैं। ठीक है, अब इसको भाग करोगे तो देखो 12 से दोनों कट जाएगा, तो कितना मिलेगा? 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, है ना। लेकिन अब देखो 3/2 आ गया। अब 3 को अगर 2 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा? 1.5। क्या दोनों बराबर आ रहे हैं? नहीं ना। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि PE बटे EQ बराबर PF बटे FR, ये डज नॉट इक्वल टू, ठीक है, बराबर नहीं है। अतः हम क्या कर सकते हैं? अतः जो EF है वो समांतर, वो QR के समांतर नहीं है, QR के समांतर नहीं है। ठीक है, ये हो गया हमारा तीसरे का पहला। ऐसे ही 2 क्वेश्चन और बचे हैं इसमें, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। दोनों क्वेश्चन में भी सेम वही चीज पूछा गया है, बस हमको PE और QE का अनुपात, यानी यही अनुपात हमको दिखाना है दोनों को। अगर दोनों बराबर आ जाएंगे तब EF जो होगा वो QR के समांतर होगा, अगर बराबर नहीं आते हैं तो समांतर नहीं होगा। ये चीज आपको करना है, तो इसको आप लोग कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए। बाकी नोट्स में तो आपको सारे क्वेश्चंस का सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा, मतलब तीनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा, इसलिए डरने की बात नहीं है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है चौथा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। चौथा क्वेश्चन, एक सेकंड में मार्कर में स्याही डाल दूं, ये तो अभी पहले चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या दिया गया है? दी हुई आकृति में यदि LM समांतर CD है और LN समांतर CD हो तो सिद्ध कीजिए कि AM बटे AB बराबर AN बटे AD या फिर AM बटे BM बराबर AN बटे DN। ये 2024 में पूछा भी गया है। चलिए फिगर बनाते हैं। क्या फिगर दिया गया है? फिगर कुछ ऐसा है। ओ सर चल जा भाई, हाँ फिगर कुछ ऐसा दिया गया है। ठीक है, ये ऐसे और ऐसे, ठीक, ये हमारा कुछ फिगर ऐसा दिख रहा है। इसका नाम क्या है? ABC, सॉरी BC, ठीक। और इसमें क्या दिया गया है? ML, यहाँ पर L है, M और यहाँ पर N है। ठीक है, क्या क्या दिया गया है सवाल में? पहले जो जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। दिया है, क्या क्या दिया गया है? सबसे पहले दिया गया है कि LM समांतर CD के है, LM समांतर CD के है, M समांतर किसके है? CD के है। और क्या दिया गया है? और दिया गया है LN समांतर CD, LN समांतर CD के। ठीक है, LM समांतर CD के और LN समांतर CD के हमें दिया गया है। चलिए सिद्ध करते हैं। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हमको? हमको सिद्ध करना है AM बटे AB बराबर AN बटे AD, या फिर हमको दिखाना है AM बटे BM बराबर AN बटे DN, AN बटे DN। ये दोनों में से हमको एक दिखा देना है, दोनों एक ही चीज है। चलिए दिखाते हैं कैसे होगा।
तो हल कैसे करेंगे? हल करने के लिए त्रिभुज, पहले वाला त्रिभुज लेंगे ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज एबीसी में क्या दिया गया है? त्रिभुज एबीसी में दिया गया है चूंकि एलएम जो है वो समांतर किसके है? बीसी के, है ना। इसलिए देखिए सब में थेल्स प्रमेय लगने वाला है, क्योंकि थेल्स प्रमेय यही कहता है कि अगर किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाती है तो वो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है, इसलिए थेल्स प्रमेय सब में लगने वाला है। ठीक है, ये पूरी एक्सरसाइज थेल्स प्रमेय पे ही डिपेंड है। ठीक है, तो यहाँ एलएम समांतर बीसी के है, इसलिए हम क्या लिखेंगे? थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या मिलेगा हमको? एम बटे एम डी बराबर एल बटे एल सी, एल बटे एल सी। ठीक है, ये बन गया हमारा समीकरण ए। इसी प्रकार दूसरे त्रिभुज में देखेंगे, त्रिभुज एडीसी में, इसी प्रकार त्रिभुज एडीसी में क्या मिलेगा हमको? क्योंकि एलएन जो है समांतर किसके है? डीसी के, इसलिए जो एल बटे एलसी का अनुपात है वो बराबर किसके होगा? एन बटे एन डी के। ठीक है, लेकिन एल बटे एलसी का मान देखिए समीकरण एक में क्या है? एम बटे एम डी है ना। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? समीकरण एक से क्या लिखेंगे? समीकरण एक से एल बटे एलसी की जगह पे हम क्या लिख देंगे? एम बटे बीएम बराबर एन बटे एन डी। क्या यही चीज हमको प्रूफ करनी थी? हाँ, यही प्रूफ करना था। देखो एम बटे बीएम बराबर एन बटे बीएन, अब बीएन लिखो चाहे एन डी लिखो, बात हुई। ठीक है, ये हो गया हमारा सिद्ध, इति सिद्धम। ठीक, यहाँ पर हमारा चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, नोट कर लीजिए। चलिए अब पांचों क्वेश्चन देखते हैं। पांचों क्वेश्चन तो मैंने आपको बताया ही, जैसे आपका दूसरा लगा है सेम वैसे पांचवा लगेगा, इसलिए इसको आप खुद प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब आते हैं हम छठवें क्वेश्चन पे। ठीक है, छठवां क्वेश्चन देखिए, यहाँ तक जो अभी तक था वो लघु अति लघु तरीके क्वेश्चन थे, यानी छोटे छोटे थे। अब लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, यानी थोड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ज्यादा बड़े नहीं है लेकिन थोड़े बड़े हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 में क्या कह रहा है? दी हुई आकृति में डी समांतर एसी के है और डीएफ समांतर एई के है, सिद्ध कीजिए कि बीएफ बटे एफई बराबर बी बटे ईसी। ये क्वेश्चन 2021 और 22 में पूछा गया है, एनसीईआरटी का सवाल है। चलिए देखते हैं। एक त्रिभुज एबीसी दिया गया है, क्या दिया गया है? त्रिभुज एबीसी। ठीक है, एबीसी दिया गया है और ए ऐसे खींचा गया है, ए। ठीक है, इसके बाद डीई जो है वो एसी के समांतर खींचा गया है और जो डीएफ है ये ए के समांतर खींचा गया है। ठीक है, ये चीज हमें क्वेश्चन में दी गई है, तो पहले जो जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। दिया है त्रिभुज, सॉरी क्या दिया गया है? डीई जो है वो समांतर किसके है? एसी के, और जो डीएफ है वो समांतर किसके है? एई के। ठीक है, ये चीज हमको गिवन है। सिद्ध क्या करना है हमको? सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है भाई? कि बीएफ बटे एफई बराबर होगा बीएफ बटे एफई, यानी बीएफ बटे एफई बराबर होगा बीई बटे ईसी के, यानी बीई बटे ईसी के, यानी इन दोनों का अनुपात बराबर होगा। ठीक है, बहुत आसान है, थेल्स प्रमेय से ही हो जाएगा। तो सबसे पहले त्रिभुज एबीसी लेंगे। त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में चूंकि जो डीई है वो समांतर किसके है? एसी के ना। लिखेंगे चूंकि डीई समांतर एसी के, इसलिए थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा? बीडी बटे एडी का अनुपात, बीडी बटे एडी का अनुपात बराबर होगा बीई बटे ईसी के अनुपात के। ठीक है, बीई बटे ईसी के, क्योंकि ए बी सी में ही तो बीई और ईसी आएगा, है ना। ये हो गया हमारा समीकरण 1। ठीक है, इसी प्रकार हम क्या करेंगे? इसी प्रकार त्रिभुज एबीई में, त्रिभुज एबीई में क्या होगा? एबीई में कौन समांतर है? डीएफ समांतर किसके है? एई के ना। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि डीएफ समांतर किसके है? एई के, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर? बीडी बटे एडी का अनुपात जो होगा वो बराबर किसके होगा? बीएफ बटे एफ ई के, बीएफ बटे एफ ई के। मिल गया। लेकिन समीकरण 1 से देखिए तो बीडी बटे एडी किसके बराबर है? बी बटे ईसी के ना। तो बीडी बटे एडी की जगह पे हम बी बटे ईसी रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या मिल गया हमको? बी बटे ईसी बराबर बी एफ बटे एफ ई। क्या यही हमको प्रूफ करना था? हाँ, यही प्रूफ करना था। बी एफ बटे एफ ई बराबर बी बटे ईसी।
ये पहले है बाद में हो गया, इससे कोई मतलब नहीं है, बराबर दोनों ही है। ठीक है, क्लियर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हल करते हैं। सवाल नंबर 6 हो गया, 7 हल करते हैं। देखिए आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सातों क्वेश्चन क्या है? सातों क्वेश्चन कह रहा है दी हुई आकृति में डीई समांतर OQ के है और DF समांतर OR है, दर्शाइए कि EF समांतर QR के है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, चलिए समझाता हूं। एक आकृति ऐसा दिया गया, यानी त्रिभुज दिया गया है। ठीक है, त्रिभुज, इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? PQR दिया गया है। ठीक है, इसमें बीच से रेखा आती है PO और इसको OQ से मिलाया गया है और OR से, यहां पर O है। ठीक है, इसके बाद क्या किया जा रहा है? बीच में एक रेखा EF खींची जा रही है, EF। ठीक है, और यहां से रेखा है DE और DF। ठीक है, ये आकृति दी गई है। इसमें हमें क्या क्या दिया गया है? दिया है कि DE जो है ये समांतर किसके है? DE समांतर है OQ के, और जो DF है समांतर है OR के। DF समांतर किसके है? OR के। ये चीज हमको पता है, दिया गया है। ठीक है, हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है जो EF है वो समांतर किसके है? QR के। EF समांतर QR के, ये चीज हमें सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए हल करते हैं। हल में क्या करेंगे? देखिए सब में थेल्सफर में लगने वाला है, क्योंकि ये एक्सरसाइज ही थेल्सफर में पे है। ठीक है, तो सबसे पहले त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज POQ। त्रिभुज POQ में क्या कह रहा है? DE समांतर OQ के है। क्योंकि DE समांतर किसके है? OQ के है, इसलिए थेल्सफर में से क्या मिलेगा? PE बटे E या EQ। PE बटे EQ बराबर PD बटे OD, PD बटे DO। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 बन गया। ऐसे ही त्रिभुज POR में देखो, इसी प्रकार त्रिभुज POR में, ठीक है, त्रिभुज POR में क्या होगा? क्योंकि जो DF है किसके बराबर समांतर है? OR के ना। POR में DF समांतर OR के है, इसलिए क्या मिलेगा थेल्सफर में से? PF बटे FR बराबर होगा PD बटे DO के, PD बटे DO के। लेकिन समीकरण 1 में देखो PD बटे DO का मान क्या है? P बटे EQ के बराबर है ना। तो जहां PD बटे DO है वहां पर P बटे EQ रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। यहाँ पर PF बटे FR बराबर PD बटे DO की जगह पे PE बटे EQ लिख दो। यही चीज दिखाना था। देखो चूंकि आप ध्यान से देखो, PE और EQ का अनुपात PF और FR के अनुपात के बराबर है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं? अतः, और यह कब संभव है? जब EF समांतर OQ के हो, QR के हो ना। यहां आप लिखेंगे अतः EF समांतर QR। ठीक है, ये हो गया हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन, नोट कर लीजिए। चलिए अब 8वें क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या कहता है? चलिए देखते हैं। 8वां क्वेश्चन कह रहा है किसी समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण BD रेखा को किसी समांतर चतुर्भुज ABCD का जो विकर्ण BD है वो रेखा AE को बिंदु F पर प्रतिच्छेद करता है। जहां F बिंदु भुजा BC पर स्थित है, तो सिद्ध कीजिए कि DF गुणे FE बराबर FB गुणे FA। देखिए ये जो सवाल है ये थेल्सफर में से नहीं लगेगा, इसमें हम समरूपता का यूज करेंगे, जो कि छोटा सा है, बहुत ही मैं समझा दूंगा। समरूपता के बारे में हम अगले एक्सरसाइज में पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूंगा कि समरूपता क्या होता है, इसमें कैसे यूज होगा। ठीक है, हमें दो त्रिभुज को समरूप दिखा करके इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? सबसे पहले जो बोला है उसको लिखते हैं। ABCD कैसा चतुर्भुज है? एक समांतर चतुर्भुज है। इसका एक विकर्ण BD है जो AE को, E कहां पर स्थित है? BC पर, AE को F पर काटता है। ठीक है, ये चीज हमको दिया गया है। तो पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। सवाल नंबर 8 दिया है कि चतुर्भुज ABCD कैसा चतुर्भुज है? एक समांतर चतुर्भुज है। बस यही तो दिया है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि DF गुणे FE
यानी डी एफ गुणे एफ ई बराबर किसके होगा, एफ बी गुणे एफ ए, एफ बी गुणे एफ ए के, यानी एफ ए गुणे एफ बी। ठीक है, चलिए हल करते हैं। हल में क्या करेंगे, हम दो त्रिभुज को समरूप दिखाएंगे। कौन से दो त्रिभुज, त्रिभुज ए एफ डी को और त्रिभुज बी एफ ई को। चलिए दिखाते हैं। तो त्रिभुज ए एफ डी व त्रिभुज बी एफ सॉरी ई एफ डी सॉरी ई एफ डी में क्या बराबर दिया गया। सबसे पहले ध्यान से देखो, त्रिभुज ए एफ डी में और त्रिभुज बी एफ ई में ये वाला कोण बराबर होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। कैसे कोण है, शीर्षा अभिमुख कोण। ये कोण कैसे होते हैं, ए एफ डी बराबर कोण बी एफ ई, कैसे कोण है, शीर्षा अभिमुख कोण। कैसे है, शीर्षा अभिमुख कोण है, ये बराबर हो गया। और दूसरी चीज क्या है, देखिए ए बी समांतर किसके है, बी सी के है ना, और बी डी तीर रेखा इसको काट रही है, तो ये वाला कोण जो होगा इस वाले कोण के बराबर होगा कि नहीं, सॉरी ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, बिल्कुल होगा। कैसे कोण, एकांतर कोण। यहां लिखेंगे कोण ए डी एफ बराबर कोण एफ बी ई, कैसे कोण है, एकांतर कोण है। कैसे कोण है, एकांतर कोण। ठीक है, ये दोनों कोण बराबर हो गए। अब यहां लिखेंगे, देखिए यहां पर समरूपता की कौन सी कसौटी लगेगी, एक होता है समरूपता का प्रमेय होता है कि अगर दो त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। उसी का एक उप प्रमेय होता है कि अगर दो त्रिभुज के दो कोण भी बराबर हो जाएं तब भी वो समरूप होंगे। तो यहाँ पर दो कोण बराबर हो गए, यहाँ पर एंगल उप प्रमेय से, समरूपता उप प्रमेय से, समरूपता उप प्रमेय से क्या मिलेगा हमको, त्रिभुज ए एफ डी समरूप हो जाएगा, ये समरूप का साइन है। ठीक है, समरूप हो जाएगा किसके, ई एफ डी के। तो अगर ये दोनों समरूप हैं तो हमें कौन सी भुजा चाहिए, देखो डी एफ चाहिए, तो डी एफ जो इधर लेंगे वही इधर भी लेंगे। डी एफ पीछे से लिया ना, तो पीछे से डी एफ बटे डी एफ बराबर किसके होगा, और क्या चाहिए, एफ ए और पी चाहिए ना, तो एफ ए ये रहा, एफ ए बटे एफ बी। ठीक है, ये हो गया। सॉरी ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको मैं फिर से लिख देता हूं। ये त्रिभुज ऐसे हो जाएगा ए एफ डी और ये समरूप किसके होगा, ई एफ डी को। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डी एफ बटे एफ बी मिल गया, और इसके बाद क्या मिलेगा, एफ ए बटे ए एफ, ई एफ होगा, सॉरी ई एफ होगा। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा, देखिए अब इसका इधर मल्टीप्लाई करा देंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर करा देंगे, तो डी एफ गुणे एफ ई हो जाएगा बराबर एफ ए गुणे डी एफ हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इधर कराओ और इसका मल्टीप्लाई इधर कराओ। देखिए यही हमको दिखाना था, हाँ यही दिखाना था, यहाँ पर ये हो गया। ठीक है, चलिए अब नौवां क्वेश्चन देखते हैं। नौवां क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, छोटा सा है। इसमें क्या रहा है कि थेल्स प्रमेय का प्रयोग करके सिद्ध करो कि अगर कोई त्रिभुज है उसका एक भुजा का मध्य, जिसे हम क्वेश्चन लिखते हैं, क्या कह रहा है कि मान लेते हैं त्रिभुज क्या है, पी क्यू आर है। ठीक है, पी क्यू आर। ठीक है, इसका एक मध्यबिंदु, पी क्यू का मध्यबिंदु कौन है, यस। अगर यस से हम दूसरी भुजा के समांतर रेखा खींचते हैं तो ये तीसरी भुजा को भी मध्यबिंदु पर ही प्रतिच्छेद करेगा, यानी पी आर को समद्विभाजित करेगा। समद्विभाजित करने का मतलब है बराबर रूप से दो भाग में बांटना, यानी मध्यबिंदु। ठीक है, ये चीज हमको दिखानी है। क्या क्या दिया गया है, वो भी थेल्स प्रमेय का प्रयोग करके दिया गया है। त्रिभुज पी क्यू आर में यस क्या है, पी क्यू का मध्यबिंदु है, मध्य बिंदु है। ठीक है, यस पी क्यू का मध्यबिंदु है, तो इसलिए क्या मिलेगा, पी एस बराबर यस क्यू होगा, बिल्कुल मध्य बिंदु होगा, इसका मतलब पी एस की दूरी पी क्यू एस के बराबर होगी। ठीक है, और क्या दिया गया है, और दिया गया है एस टी जो है ये समांतर किसके है, क्यू आर के, एस टी समांतर क्यू आर के दिया गया है। ठीक है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है भाई, हमको सिद्ध करना है कि जो टी है वो पी आर को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करने का मतलब है कि पी टी बराबर टी आर के दिखाना है। किसके दिखाना है, पी टी बराबर टी आर के। तो चलिए इसको हल करते हैं, बहुत ही आसान है, थेल्स प्रमेय का प्रयोग करना है। तो त्रिभुज पी क्यू आर में चूंकि एस टी किसके समांतर है, क्यू आर के ना, चूंकि एस टी समांतर किसके है, क्यू आर के, इसलिए हम क्या लिखेंगे,
इसलिए थेल्स प्रमेय से क्या मिल जाएगा, पीएस और एसक्यू का अनुपात यानी पीएस बटे एसक्यू का जो अनुपात होगा वो पीटी बटे टीआर के बराबर होगा, बिल्कुल होगा पीटी बटे टीआर के। ठीक है, लेकिन सवाल में हमको क्या दिया गया है कि जो यस है पी2 का मध्यबिंदु है, इसलिए पीएस बराबर एसक्यू को है ना। तो जहां पर एसक्यू है वहां पर हम पीएस लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि पीएस बराबर एसक्यू, इसलिए पीएस नीचे एसक्यू की जगह पे भी पीएस लिख देंगे, पीटी बटे टी आर। देखिए पीएस से पीएस कट जाएगा, पीएस से पीएस कटेगा 1 आ जाएगा, तो पीटी बटे टी आर। अब टी आर यहाँ पर भाग कर रहा है, इसको इधर भेजोगे क्या हो जाएगा, गुणा कर जाएगा, तो टी आर बराबर पीटी। यही चीज हमको प्रूफ करना था, यही करना था। यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः जो बिंदु टी है वो पी आर को क्या करती है, समविभाजित करती है, समविभाजित करती है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। वो भी आसान है, सारे क्वेश्चन आसान है, सब थेल्स प्रमेय का प्रयोग कर रहे हैं, बहुत आसान है। आप थेल्स प्रमेय अगर आपको समझ में आ गया ना तो ये सब सवाल बस एकदम चुटकियों का खेल है। ठीक है, बस इसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। ये हो गया, चलिए अगला सवाल लगाते हैं। सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10। 10 नंबर सवाल कह रही सवाल नंबर 10 में कह रहा है कि एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है। क्या है, एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज पता है, नहीं पता है, बता रहा हूं, ए बी सी डी। समलंब चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी कोई एक आमने सामने की भुजा क्या हो, समांतर हो। जैसे एबी समांतर डीसी के तो है, लेकिन एडी समांतर बीसी के नहीं है, इसे हम समलंब चतुर्भुज कहते हैं। और क्या कह रहा है, इसमें विकर्ण भी दिया गया है। इसका विकर्ण एसी है और दूसरा विकर्ण बीडी है, दोनों कहां पर काट रहे हैं, ओ पर काट रहे हैं। ठीक है, ये हमको दिया गया है। तो दिया क्या गया है पहले लिख लेते हैं। दिया है एबीसीडी क्या है, एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है। बस यही चीज हमको दिया गया है। हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है, उसको लिख लेते हैं। सिद्ध करना है कि जो एओ बटे बीओ का अनुपात है, यानी एओ बटे बीओ, एओ और बीओ का अनुपात बराबर होगा सीओ और डीओ के अनुपात के। ये चीज हमको दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम छोटा सा रचना करेंगे जो कि उसी से हमारा पूरा सवाल हो जाएगा। बहुत छोटा सा रचना करेंगे। हम क्या करेंगे, ओई समांतर एबी के खींच देंगे। किसके समांतर, एबी के। और चूंकि एबी समांतर डीसी के है तो एबी समांतर डीसी के होगा तो ओई भी समांतर डीसी के हो जाएगा। तो यहाँ पर रचना क्या करेंगे, रचना करेंगे, यहाँ पे एक चीज और लिख लेना, एबी समांतर डीसी, है ना। रचना में क्या करेंगे, ओई समांतर एबी समांतर डीसी खींचा। ठीक, ये चीज रचना हो गई। अब हल करते हैं। हल अब तो चुटकियों में हल हो जाएगा थेल्स प्रमेय का प्रयोग करके। सबसे पहले त्रिभुज लेंगे ए डी सी। त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज एडीसी में क्या है, ओई समांतर डीसी के दिया गया है। क्योंकि ओई समांतर डीसी के कहां से मिला हमको, रचना से, है ना। अगर त्रिभुज एडीसी में ओई समांतर डीसी के है तो एई बटे ईडी का अनुपात एओ बटे सीओ के अनुपात के बराबर होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। कहां से, थेल्स प्रमेय से। इसलिए एई बटे ईडी बराबर हो जाएगा एओ बटे सीओ के। समीकरण एक कहां से हुआ, थेल्स प्रमेय से। कहां से हुआ, थेल्स प्रमेय से। ठीक है, चलिए अब दूसरा त्रिभुज लेते हैं। दूसरा त्रिभुज कौन सा लेंगे, ए बी डी। त्रिभुज ए बी डी में कौन किससे समांतर है, ओई समांतर एबी के है। लेकिन चूंकि ओई समांतर एबी के, इसलिए थेल्स प्रमेय से क्या कहता है, इसलिए थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, एई बटे ईडी या डीई बराबर किसके होगा, बीओ बटे डीओ की। होगा कि नहीं, बीओ बटे डीओ के। लेकिन एई बटे ईडी किसके बराबर है, एओ बटे सीओ के ना। समीकरण 1 से यहां पर लिख देंगे, समीकरण 1 से क्या मिलेगा हमको, एओ बटे सीओ बराबर बीओ बटे
DO। लेकिन हमें किसका अनुपात चाहिए, AO बटे DO चाहिए। तो DO यहाँ पर देखिए ऊपर है, हम क्या करेंगे, अदला बदली कर देंगे, DO को यहाँ पर ले आएंगे, CO को यहाँ पर ले आएंगे। ठीक है, कैसे आएगा देखो, CO यहाँ पर भाग कर रहा है, इधर जाएगा गुणा करेगा, तो AO बराबर क्या मिलेगा, DO गुणे CO बटे DO। अब DO देखो CO के साथ गुणा कर रहा है ना, तो DO को यहाँ पर ले आएंगे, तो AO बटे DO बराबर CO बटे DO। ये प्रूफ करना था, हाँ यही प्रूफ करना था। हो गया, समझ आया, बहुत आसान है यार, ऐसे ही सब हो जाएगा। चलिए अब सवाल नंबर 11 देखते हैं। सवाल नंबर 11 एकदम सेम ऐसे है, बस इसका अपोजिट है। जैसे इसमें हमने क्या प्रूफ किया है, इसमें हमने ए प्रूफ किया है ना, AO बटे DO बराबर CO बटे DO। लेकिन सवाल नंबर 11 में ये चीज हमको दिया गया है, हमको प्रूफ करना है AB समांतर DC के। बहुत इजी है, चलिए दिखाता हूं। फिगर ऐसा ही सेम रहेगा, बस कुछ चीजें हमको बदल देनी है। ठीक है, यहां से इसको मिटा लेते हैं, फिगर एकदम सेम ऐसा रहेगा। क्या लिखेंगे, देखिए सबसे पहले हमको दिया क्या गया है, सवाल नंबर 11 में कह रहा है चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बराबर AO बटे DO। जो चीज हमने प्रूफ किया अभी 10वें नंबर में ना, वो चीज हमको दिया गया है। दिया क्या है, चतुर्भुज ABCD में AO बटे BO बराबर CO बटे DO की ये चीज हमको दिया गया है, जो कि हमने अभी क्लास 10वें सवाल में प्रूफ किया था। सिद्ध क्या करना है, क्या सिद्ध करना है कि ABCD एक कैसा चतुर्भुज है, समलम चतुर्भुज है। और ये समलम चतुर्भुज कब होगा, जब AB समांतर DC के हो जाएगा। यानी हम लिखेंगे AB समांतर DC के। ठीक है, ये चीज प्रूफ करना है। रचना वही करेंगे जो पिछले सवाल में किया था। तो रचना में क्या हो जाएगा, OE समांतर AB खींचा। ठीक है, OE समांतर AB खींचा तथा बस ये लिखेंगे। ठीक है, OD नहीं लिखेंगे। ठीक है, वो अभी हम दिखाएंगे क्यों, इसके समांतर इसके नहीं लिख, सिर्फ OE समांतर AB खींच रहे हैं। ठीक है, अभी हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो AB इसके समांतर हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे हल। तो त्रिभुज कौन सा लेंगे, ABD। त्रिभुज ABD में ध्यान से देखो क्या बराबर दिया गया है, अगर OE समांतर किसके है, AB के, क्योंकि OE समांतर किसके है, AB के, इसलिए हम लिख सकते हैं तथ्यांश में से क्या लिख सकते हैं कि AE बटे AD ये बराबर किसके होगा, BO बटे DO के, BO बटे DO के। इसको मान लो समीकरण 1। ठीक है, कहां से आया, तथ्यांश में से। लेकिन क्योंकि हमें क्या दिया गया है, क्योंकि हमें दिया गया है AO बटे BO बराबर CO बटे DO, ये दिया गया है ना, दिया है। इसको हम चेंज कर लें, CO को अपनी जगह पर ले आए, इनको यहां ले जाए, तो यहां पर हमको मिलेगा AO बटे CO बराबर BO बटे DO। मिलेगा ना। अब यहाँ पे देखो BO बटे DO समीकरण 1 में देखो किसके बराबर है, AE बटे AD के। तो इसकी जगह पे हम इसको रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो AO बटे CO बराबर AE बटे DE रख दिया। आप क्या करेंगे, देखो चूंकि AO बटे CO बराबर AE बटे DE के है, तो त्रिभुज, इसलिए त्रिभुज ADC को देखो ध्यान से, ADC में क्या बराबर है, ADC में AO बटे CO बराबर है AE बटे DE के। और ये कब संभव है, ये तभी संभव है जब OE समांतर किसके हो जाए, DC के, है कि नहीं। इसलिए हम क्या लिखेंगे, अतः OE समांतर किसके हो जाएगा, DC के। OE समांतर DC के है ना, लेकिन OE किसके समांतर है, AB के भी तो समांतर है। तो अगर OE AB के समांतर है, OE DC के समांतर है, तो क्या AB समांतर DC नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अतः AB समांतर DC। ये हो गया हमारा प्रूफ। आया समझ में, बहुत इजी था, ये सवाल नंबर 11 था। ठीक है, चलिए 12 नंबर सवाल देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पर एक चीज और, 12 नंबर जो सवाल है वो सेम आपके 5वें सवाल जैसा दूसरा था, जैसा 5वां था, सेम ऐसे 12 नंबर भी लगेगा। तो इसको आप लोग अगर चाहें तो लगा लें, नहीं तो नहीं, मैं बता देता हूँ। चलिए बता देता हूँ, इसके बाद फिर 3 सवाल और बचे हैं। 16 सवाल है कुल, तो 12 नंबर सवाल चलिए देखते हैं।
12 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 12 नंबर सवाल में कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के एक कोण का समद्विभाजक सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करता है तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या कर रहा है? कह रहा है कि एक त्रिभुज है, ठीक है, एक त्रिभुज ABC है, इसका एक कोण मान लेते हैं कोण A है, ठीक है, इसका समद्विभाजक AD है। कौन है? AD इसका समद्विभाजक है, यानी इसको दोनों कोण को समद्विभाजित करता है, तो इसको 1 और इसको 2 लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो समद्विभाजक है ये सम्मुख भुजा को बराबर मतलब मध्य बिंदु पर काटता है, यानी DBC का मध्य बिंदु है, इसका मतलब BD बराबर DC है, ठीक है। हमें दिखाना है कि क्या ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज होने का मतलब कि AB बराबर AC के दिखाना है, ठीक है। तो जो चीजें दिया गया है पहले लिखते हैं। दिया क्या गया है? दिया है त्रिभुज ABC में AD कोण A का क्या है? समद्विभाजक है, समद्विभाजक है, तथा इसलिए क्या मिलेगा यहाँ पर? कोण 1 बराबर कोण 2, ठीक है, और तथा D जो है वो किसका मध्य बिंदु है? BC का मध्य बिंदु है, क्योंकि AD कहां पर? मध्य बिंदु पर काट रही है ना, मध्य बिंदु है, ठीक है, BC का मध्य बिंदु है। और ये चीज हमको अगर DBC का मध्य बिंदु है तो BD बराबर किसके होगा? DC के। BD बराबर DC के। यहां तक क्लियर है? ये चीज हमको दिया गया है। सिद्ध करना क्या है? सिद्ध करना है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी AB बराबर AC के, ठीक है, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी कोई दो भुजा बराबर होती है। यहाँ पे क्या लिखेंगे? AB बराबर AC हमको दिखाना है। चलिए रचना करेंगे। रचना जैसे हमने दूसरे सवाल में किया था, क्या किया था कि AD के समांतर एक रेखा खींची थी ना, AD के समांतर हम C खींचेंगे और AE को मिला लेंगे, ठीक है, AE को क्या करेंगे? मिला लेंगे। शायद फिगर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन देखो हम इसको रुको मैं नीचे बना देता हूँ फिगर फिर से, जिससे आपको क्लियरली दिखे। ये कुछ ऐसा फिगर है, BD BC A, अब इसके समांतर ये रेखा खींचेंगे C, इसको मिला लेंगे, ठीक है, हो जाएगा हमारा C। ये वाला कोण 1, ये वाला कोण 2, ये दोनों बराबर है, BD बराबर DC है, हमें AB बराबर AC के दिखाना है। बहुत आसान है। तो देखिए इसको कोण 3 लिख लें, कोण 3 और ये कोण 4, ठीक है, वही सेम काम इसमें भी करना है। तो हल क्या करेंगे? रचना में क्या किया हमने? रचना में हमने CE समांतर AD खींचा, CE समांतर AD खींचा, और क्या किया है? CD समांतर AD खींचा और AE को मिलाया, बस इतना ही तो किया है। जो किया है बस वही लिखते हैं, ठीक है। अब हल में क्या करेंगे? हल में हम सबसे पहले त्रिभुज ABC, सॉरी, सबसे पहले हम देखेंगे चूंकि त्रिभुज इसमें त्रिभुज BCE में, त्रिभुज BCE में ध्यान से देखो, चूंकि AD समांतर किसके है? C के, AD समांतर C के, तो इसलिए थेल्स प्रमेय कब होगा प्रयोग ना? चूंकि AD समांतर CE के है तो थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा कि AB और AE का अनुपात, यानी AD बटे AE बराबर किसके होगा? BD बटे DC के, BD बटे DC के अनुपात के बराबर होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा समीकरण 1, क्लियर। इसको समीकरण 1 मानेंगे। अब देखेंगे चूंकि जो हमारा AD है वो समांतर किसके है? C के है, और इसको AC तिर्यक रेखा काट रही है ना, क्या लिखेंगे? चूंकि AD समांतर किसके है? C के, और AC तिर्यक रेखा इसको काट रही है ना, तिर्यक रेखा इसे काटती है। यहाँ पे क्या मिलेगा? जो कोण 2 है ये बराबर 3 के हो जाएगा, कोण 2, इसलिए कोण 2 बराबर कोण 3 के। कैसे कोण? एकांतर कोण। कैसे कोण? एकांतर कोण, ठीक है। और इसी प्रकार कोण 1 बराबर किसके होगा? कोण 1 बराबर कोण 4। ये कैसे हैं? संगत कोण है। कैसे हैं? संगत कोण। क्योंकि AD समांतर C के है और AE काट रही है ना, तो दोनों कोण देखो एक ही दिशा में बन रहे हैं, ठीक है, इसे संगत कोण कहते हैं, ठीक है। लेकिन हमें क्या दिया गया है प्रश्न में? प्रश्न में हमें पहले से दिया गया है चूंकि कोण 1 बराबर कोण 2 के, है ना, तो कोण 1 का मान क्या मिला है? 4, यहाँ पे 4 रख देंगे,
कोण 2 किसके बराबर है 3 के, तो यहाँ पर 3 रख देंगे। तो 4 बराबर 3 के हो गया। अगर कोण 4 बराबर 3 के है तो कोणों के सामने वाली भुजाएं भी तो आपस में बराबर होगी। 3 के सामने कौन सी भुजा है ए, और 4 के सामने AC, तो AC बराबर ए मिल गया है ना। अब AC का मान हम ए का मान क्या करेंगे समीकरण 1 में रख देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा समीकरण 1 से क्या मिलेगा हमको AB बटे AE बराबर BD बटे BC। यहाँ पर देखो ए किसके बराबर आया AC के, तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे AB बटे AC बराबर BD बटे DC। लेकिन प्रश्न में देखो क्या दिया गया है BD बराबर DC ना, क्योंकि D क्या है BC का मध्यबिंदु है। तो जहां पर DC वहां पर BD लिख दे, तो AB बटे AC बराबर BD बटे BD। ठीक है, BD से BD कट जाएगा, कितना आया 1 आया। यहाँ पर क्या मिला हमको AB बटे AC बराबर 1, AC इधर भेज देंगे तो AB बराबर क्या मिल जाएगा AC के। और चूंकि AB बराबर AC यानी किसी त्रिभुज की दो भुजा बराबर हो गई, अतः त्रिभुज कैसा हो गया समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। अतः ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। 3 क्वेश्चन और बचे हैं, इसके बाद आपका ये आज का लेक्चर खत्म होगा। क्वेश्चन नंबर 16 तक है, सॉरी 4 क्वेश्चन बचे हैं इसको लेकर के। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सवाल नंबर 13 नंबर ध्यान से देखिए। क्या कह रहा है, हाँ कह रहा है कि ABCD का विकर्ण ABCD का जो विकर्ण BD है वो B और D को समद्विभाजित करता है। सिद्ध कीजिए कि AB बटे BC बराबर DA बटे CD। ये यहाँ पर एक क्वेश्चन और जो है ये भी समरूपता का दे दिया गया है, इसमें भी हमें समरूपता का ही दिखाना पड़ेगा, ये थेल्स में से नहीं लगेगा, लेकिन बहुत आसान है। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है कि ABCD चतुर्भुज है। ठीक है, ABCD एक चतुर्भुज है, इसका एक विकर्ण कौन है BD। ठीक है, कौन है BD है, जो D को समद्विभाजित करता है और कोण B को भी समद्विभाजित करता है। यानी ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर, बस इतना चीज दिया गया है। बहुत आसान है, एक लाइन में हो जाएगा। सिद्ध पहले दिया क्या गया है इसको लिख लेते हैं। दिया है चतुर्भुज ABCD में BD क्या कर रहा है कोण B व कोण D का क्या है समद्विभाजक है ना। ये चीज हम लिख लेंगे, जो चीज दिया रहेगा बस वही लिखना है। ठीक है इसलिए हमको क्या मिला कोण 1 बराबर कोण 2 के और कोण 3 बराबर कोण 4 के। ये चीज हमको दिया गया है। ठीक है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है हमको सिद्ध करना है कि जो AB और BC का अनुपात है, यानी AB और BC का अनुपात बराबर है किसके AD और DC के अनुपात के। ठीक है, ये चीज हमको दिखाना है। चलिए हल करते हैं, अभी एक लाइन में हो जाएगा। क्या लेंगे त्रिभुज ABC लेंगे ABD व त्रिभुज CBD। दोनों में ध्यान से देखो तो कोण 1 बराबर कोण 2 के, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर, ये सब दिया गया है, और कोण 3 बराबर कोण 4 के। यहाँ पे लिखेंगे कोण 3 बराबर कोण 4। ये चीज क्या है हमको दिया गया है। और हमने अभी पढ़ा, अभी मैंने आपको पिछले सवाल में बताया था, पिछले कोई नंबर सवाल था उसमें कि अगर दो त्रिभुज के कोई दो कोण बराबर हो तो वो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं समरूप होते हैं। तो इसके देखो दो कोण बराबर हो गए तो एंगल समरूपता से क्या हो जाएगा, समरूपता से त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज CBD के हो जाएगा। ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा। AD और CD का अनुपात बराबर AD और CD का अनुपात। ठीक है, ये चीज हमको बराबर मिल गया और ये चीज हमको दिखाना था। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13, नोट कर लीजिए। अब 2 क्वेश्चन और बचा है, 3 क्वेश्चन 14, 15 और 16। 14 नंबर देखिए तो 14 नंबर सेम 10 और 11 की तरह लगेगा, बस इसमें थोड़ा सा चेंज है। आप इसको कर लीजिएगा, मैं फिगर बनाकर समझा दे रहा हूं, आप इसको कर लीजिएगा। ठीक है, एकदम थोड़ा सा चेंज है बस। चलिए दिखाता हूं क्या है। जैसे सवाल नंबर 11 में क्या बोल रहा था कि 10 में क्या बोल रहा था, एक चतुर्भुज एक समलंब चतुर्भुज है ना, ये
ये एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक है। ए बी सी और डी, इसके विकर्ण मिला लो, ठीक है। बस यहां पर क्या अंतर करना है, देखो यहां पर कह रहा है सवाल में कि ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, ए बी समांतर डीसी है, तो सिद्ध कीजिए डी बटे ई बी बराबर ई सी बटे ई ए। यानी हमको सिद्ध करना है, देखिए यहाँ पर, वहां पर क्या था, वहां पर यहाँ पर ओ था ना, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ई करेंगे और यहाँ पर ओ कर देंगे, बस यही अंतर करना है, ठीक है। क्या करना है, यहाँ पर ई कर देना है और यहाँ पर ओ कर देना है। उसमें क्या था, यहाँ पर ओ था और यहाँ पर ई था, बाकी सेम एकदम वैसे ही लगेगा जैसे इसको लगाए थे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, दिया है सवाल नंबर 14, क्या दिया गया है, ए बी सी डी क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है, ठीक है। और इसमें ए बी समांतर किसके है, बी सी के। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है डी बटे ई बी, डी बटे ई बी, यानी डी ई बटे ई बी बराबर ई सी बटे ई ए, ठीक है। बहुत आसान है, चलिए हल करते हैं। पहले लेंगे त्रिभुज ए बी डी में, चूंकि ओई समांतर किसके है, ए बी के, है ना, इसलिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे डीओ बटे एओ, डीओ बटे एओ। ध्यान से देखना, अगर आप नीचे से अनुपात ले रहे हैं तो इसमें भी नीचे से लिखेंगे, ठीक है। अगर आप ऊपर से ले रहे हैं तो ऊपर से लिखेंगे, ये बात ध्यान रखना। डीओ बटे एओ बराबर किसके है, डी बटे ईबी के, डी बटे ईबी के, ठीक है। ये हो गया हमारा समीकरण एक। कहां से मिला, ये थेल्स प्रमेय से। इसी प्रकार त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में क्या मिला है हमको, क्योंकि ओई समांतर किसके है, डीसी के, ठीक है। सॉरी चीजें मैं लिखना भूल गया, रचना आप लोग लिख लीजिएगा। रचना में क्या किया हमने, रचना कि ओई समांतर ए बी समांतर डीसी खींचा, ये रचना में भूल गया था लिखने, आप लोग लिख लीजिएगा। आया समझ में। तो ओई समांतर किसके है, डीसी के। अगर ओई समांतर डीसी के है तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे हमको मिलेगा डीओ बटे ओ ए, डीओ बटे एओ बराबर सीई बटे ए, मिलेगा कि नहीं यहाँ। लेकिन देखिए डीओ बटे ए समीकरण में इसका मान क्या आया है, डी बटे ई बी ना, क्या लिखेंगे, डीई बटे ई बी बराबर सीई बटे ए ई, ठीक है। ये हो गया हमारा पूरा, ये प्रूफ करना था, ये प्रूफ करना था, हो गया। सवाल नंबर 14 खत्म, बस 2 सवाल और बचे हैं, थोड़ा सा पेशेंस और रखिए, 2 सवाल भी अभी खत्म होने वाला है, ठीक है। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15, ये भी सवाल नंबर 15 भी जो है ये भी समरूपता से ही लगेगा, बहुत आसान है। चलिए दिखाते हैं क्या कह रहा है। चित्र में उभयनिष्ठ विकर्ण बीसी के 2 समकोण त्रिभुज एबीसी और डीबीसी हैं, बताइए कि तथा भुजा एसी और डीबी के एक दूसरे को एक बिंदु पर पी पर प्रतिच्छेद करती हैं, सिद्ध कीजिए कि एपी गुणे पीसी बराबर डीपी गुणे पीबी के है, ठीक है। चलिए फिगर बनाते हैं। कैसा फिगर है, कुछ ऐसा है, यहां से एक समकोण त्रिभुज ऐसा बना है और यहां से एक समकोण त्रिभुज ऐसा बना है, ठीक है। ये भी समकोण है और ये भी समकोण है, ठीक है। विकर्ण कौन है, बीसी, ये ए है और ये डी, ठीक है। और कहां पर दोनों काट रहे हैं, पी पर काट रहे हैं, बहुत आसान है। चलिए दिखाता हूं। दिया क्या गया है, दिया है त्रिभुज बी ए सी व त्रिभुज बी डी सी। कैसे त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। कैसे त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। ये चीज हमको गिवन है। और इसका जो उभयनिष्ठ विकर्ण कौन है, बीसी है, ठीक है। विकर्ण क्या होती है, जो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है और समकोण के सामने स्थित होती है। इसको सिद्ध क्या करना है हमको, हमको सिद्ध करना है किसका अनुपात, एपी गुणे पीसी, यानी एपी गुणे पीसी बराबर डीपी गुणे बीपी, डीपी गुणे बीपी। ये चीज हमको
प्रूफ करनी है। बहुत आसान है, अभी देखिए 2 लाइन हो जाएगा। यहाँ पे रचना अपना कुछ नहीं करना है, हल करते हैं। जैसे हमने समरूप दिखाया था पिछले 2 सवालों में, याद होगा, वैसे यहाँ पर भी समरूप हो जाएगा। ठीक है, त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज लेंगे? ए पी डी, त्रिभुज ए पी डी व त्रिभुज डी पी सी, डी पी सी में ध्यान से देखिए, तो ये दोनों कोण समकोण है, बराबर हो जाएंगे। तो कोण बी ए पी, सॉरी हाँ, डी ए पी बराबर कोण सी डी पी, ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, ये दोनों हमको बराबर दिए गए हैं। यहाँ पर एक ऐसे कोण है, प्रत्येक समकोण, क्या है? प्रत्येक समकोण। ठीक है, ये बराबर है। और एक चीज ध्यान से देखिए, ये वाला कोण ये वाले कोण के बराबर है कि नहीं? बिल्कुल है। ये वाला कोण क्या हो जाएगा? कोण ए पी डी बराबर कोण सी पी डी के। कैसे कोण है? शीर्षाभिमुख कोण। तो 2 कोण अगर किसी 2 त्रिभुज के बराबर हो जाएं तो कैसा त्रिभुज हो जाता है? समरूप त्रिभुज हो जाता है। यहाँ पर एंगल एंगल समरूपता से क्या मिलेगा? त्रिभुज ए पी बी समरूप त्रिभुज डी पी सी। ठीक है, ये हो गया हमारा समरूप। अगर ये समरूप है तो इसकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो संगत भुजाएं ए पी और यहाँ पर डी पी बटे डी पी बराबर पी बी बटे पी सी। ठीक है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, इसका मल्टीप्लाई इधर कराओ, तो ए पी गुणे पी सी बराबर पी बी गुणे पी डी। यही प्रूफ करना था, हाँ यही प्रूफ करना था। हो गया, सवाल नंबर 15 भी हो गया। बस एक सवाल और बचा है, वो भी खत्म करते हैं। 16 नंबर सवाल बहुत ही इजी है, चलिए देखते हैं। आज का लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया होगा, लेकिन आप लोग इसको हो सके तो आप बारी बारी से देखिएगा, जरूरी नहीं है कि एक ही बार में देखो। पूरा देखो, सारे क्वेश्चंस कराए गए हैं, इसलिए आप इसको अगर आप एक साथ देख सकते हो तो एक साथ देख लो, नहीं होगा तो आप थोड़ा थोड़ा करके देख लो। ठीक है, सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। वैसे अब खत्म होने वाला है, एक सवाल और बचा है, 5 मिनट का बात है बस। चलो 16 नंबर सवाल क्या है? कह रहा है कि आकृति ऐसी बनी है ये। ठीक है, इसमें भी देखो, अभी तो अभी नॉर्मल फिगर, अभी पूरी आकृति को बहुत खतरनाक फिगर है इसका। ये यहाँ पर ऐसे ऐसे और ऐसे। ठीक है, अब क्या करेंगे? देखिए एक रेखा ऐसे गई है, यहाँ पर किसी ने ऐसे ऐसे, अब इन दोनों को मिला लो। ठीक है, ऐसे खींची गई है। क्या नामकरण कर दो इसका, पी क्यू आर, इसका नामकरण हो गया। ये बीच में जो है ओ है और ए बी सी है, ए बी सी। इसमें भी थेल्स प्रमेय लगेगा, बहुत इजी है। चलिए दिखाता हूं क्या होगा। सबसे पहले दिया क्या गया है, सवाल पढ़ते हैं। दिया है कि निम्न आकृति में क्रमशः ओपी, ओपी दिख रहा है, ओपी, ओ क्यू और ओ आर, ठीक है, स्थित है बिंदु ए बी सी। इस प्रकार है कि जो ए बी है, ए बी दिख रहा है, ये ए बी समांतर किसके है? पी क्यू के। ठीक है, और ए सी समांतर किसके है? पी आर के। ये 2 चीज दिया गया है, हमको बी सी समांतर क्यू आर के दिखाना है। चलिए सिद्ध करते हैं। दिया क्या गया है? ए बी समांतर किसके है? पी क्यू के, और ए सी समांतर किसके है? पी आर के। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि BC समांतर किसके हो जाए? QR के। ठीक है, BC समांतर QR के हो जाए। इसको हल करते हैं, कुछ भी रचना नहीं करना है। देखो 3 त्रिभुज दिख रहे होंगे आपको, त्रिभुज OPQ, त्रिभुज OPR, इन्हीं दोनों त्रिभुज को लेंगे। सबसे पहले लेंगे त्रिभुज OPQ में, चूंकि AB समांतर किसके है? PQ के। AB समांतर किसके है? PQ के, इसलिए हमको क्या मिलेगा? चूंकि AB समांतर PQ पे है, इसलिए हमको थेल्स करने से क्या मिल जाएगा कि AO बटे AP, AO बटे AP बराबर किसके होगा? BO बटे BQ के, BO बटे BQ के। समीकरण 1 क्लियर। अब आते हैं दूसरे पे। दूसरा इसी प्रकार ये सब थेल्स करने से मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि ये समांतर है तो इसकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, तो ही हमने लिखा है। इसी प्रकार त्रिभुज OPR में, त्रिभुज OPR में क्या मिलेगा? देखो, चूंकि AC समांतर किसके है? PR के। AC समांतर PR के, सॉरी
AC समांतर TR के, इसलिए क्या मिल जाएगा हमको, इसलिए थेल्स प्रमेय से हमको मिलेगा AO बटे AP बराबर OC बटे CR। मिल गया, इसी बराबर मिल गया। अब लेकिन देखो AO बटे AP किसके बराबर है, BO बटे BQ के। समीकरण 1 से ना, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, ये क्या हो जाएगा BO बटे BQ, जहां पर AO बटे AP था उसकी जगह पे BO बटे BQ लिख दिया। ये बराबर हो गया OC बटे CR के, हो गया बराबर। और अगर ये बराबर है तो इसका मतलब ये बराबर कब होगा, जब BC समांतर किसके होगा, QR के। अतः हम लिख देंगे BC समांतर किसके है, QR के। तो यहां पर होता है हमारा एक्सरसाइज 6B समाप्त। तो बच्चों यहां पर होता है हमारा 6B समाप्त। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे त्रिभुज की समरूपता के बारे में। तो इसलिए अभी ही चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। और हाँ, इसके नोट्स, पूरे नोट्स आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए और सारे नोट्स बना लीजिए। मिलते हैं जल्द ही अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।